एपिसोड में हमने देखा था कि रवि और उसकी माँ का आमना सामना हो जाता है और ममता बताती है कि उसकी अस्थियों का गलत उपयोग हुआ है, इसलिए वह चुड़ैल बन गई है। अब आगे। ममता बताती है कि उस बांस बगान के पीछे वो जो कजरी रहती है वह एक डायन है। उस रात को जब तुम सब वापस आ गए थे, तुम लोगों के जाने के बाद वो आई थी और मेरी अस्थियों का कुछ हिस्सा ले गई। उससे कुछ जादू टोना करने लगी और मुझे यानी मेरी रूह को अपने बस में करने लग गई। जिस तरह से तुमने मेरा श्राद्ध किया था मैं मुक्त हो सकती थी, मगर उस डायन ने श्राद्ध में भी कुछ टोटके आजमाए थे और आखिरी दिन 13वीं को आखिर मैं उसकी कैद में फंस गई और तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। रवि बोलता है, हाँ माँ, मैं जानता हूँ, तभी तो कल गुरुजी से मिलकर आपका पुनः श्राद्ध करूँगा ताकि आपको मुक्ति मिल जाए और आप मोक्ष प्राप्त करो। ममता कहती है, वो तो ठीक है, पर वहाँ केवल मैं ही कैद में नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हैं जो कैद में हैं, जिन्हें सालों से मुक्ति नहीं मिली है। वे भी इसी शाप को झेल रहे हैं और न जाने कब से और कब तक झेलेंगे। रवि कहता है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको कुछ आइडिया हो तो बताओ। ममता बोली, वो सब गुरुजी को पता है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अब मैं चलती हूँ, सुबह हो गई है, तू भी घर जा। जया उठी, और तू नहीं होगा तो वो परेशान हो जाएगी। रवि कहता है, ठीक है माँ, और वो रोने लगा। ममता कहती है, एक और बात रवि, आज अमावस्या है, आज रात को भी पानगली चौराहे पर कुछ टोने टोटके करने वाली है वो। अगर तू उसे रोक पाए और उसकी सच्चाई मोहल्ले वालों के सामने ले आया तो कुछ बात बन सकती है। रवि बोला, ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। रवि घर आ जाता है, आंगन में आकर देखता है दिया अब बुझ चुका था। कमरे में जया अब तक सो रही थी। रवि भी बगल में जाकर लेट जाता है। भोर हो चुकी थी। जया ने रवि और गुरुजी के शमशान जाने और श्राद्ध के उपयोग की सारी चीजें तैयार कर दी थी। थोड़ी देर में रवि भी उठ गया और गुरुजी को कॉल किया। उधर गुरुजी भी पूरी तैयारी में थे। रवि का कॉल देखा तो झट से पिक किया। कॉल पर रवि ने कल रात में हुई घटना के बारे में गुरुजी को एक एक करके सब कुछ बताया। गुरुजी कहते हैं, तो फिर क्या सोचा है तुमने? रवि कहता है कि मैं कजरी का पर्दाफाश करके रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं देख लूंगा। गुरुजी ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, फिलहाल के लिए हमें और भी काम है, जल्द से जल्द शमशान पहुंचना होगा। और फिर रवि जया से कहता है कि सुनो जया, हमारे पास आसपास के जितने भी गली मोहल्ले के लोग हैं सबसे कह देना कि आज रात 12 बजे पानगली चौराहे पर कुछ पूजा प्रोग्राम होने वाला है। वो लोग जरूर आएं और हाँ, चुपचाप आएं, किसी को भी कानो कान खबर न हो ऐसा बताना, ठीक है? जया कंफ्यूज थी कि ये क्या है, ये सब वो कैसे कह देगी सबको, और क्या पता लोग उस पर भरोसा करेंगे भी या नहीं। इधर शमशान में रवि अपनी माँ का श्राद्ध कर रहा था। शाम होने लगी थी। श्राद्ध कर्म भी लगभग पूरा हो ही चुका था, बस कुछ ही कुछ बाकी रह गया था, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने में सभी लगे हुए थे। तैयारी तो कहीं और भी चल रही थी, जोर से मगर बिना शोर के साथ। आखिर कजरी भी तो अमावस्या का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे भी अपने मकसद को आज रात ही अंजाम देना था। शाम अब ढल चुकी थी। आकाश की लालिमा अब अंधेरे में बदल चुकी थी। अचानक ही मोहल्ले में कुछ शोर सा होने लगा। एक ही घर से 2 बच्चे जो कि आपस में जुड़वा थे, काफी देर से मिल नहीं रहे। रो रो कर ढूंढ कर उन बच्चों की माँ की तो हालत एकदम खराब हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी बच्चे कहीं नहीं मिले। थक हार कर सब घर में बैठ रहे थे और अपने अपने बच्चों को भी घर के अंदर कर लिया। रवि सारे क्रियाकर्म करके जब वापस लौटा तो देखा जया अपने दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में थामे बैठी है। रवि कहता है, क्या हुआ जया, ऐसे क्यों बैठी हो? जया बोली कि क्या कहूँ रवि, न जाने अमन नमन दोनों भाई कहाँ चले गए हैं। काफी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे कहीं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, आखिर कहाँ चले गए दोनों? रवि गंभीर रूप से जया की ओर देखता है और कहता है, बात तो गंभीर है,
पर मैं जानता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। जया बोली। तो फिर बैठे क्यों हो? चलो उन्हें लेकर आए। जया उठकर बाहर निकलने लगती है, पर रवि उसे रोक लेता है और कहता है, पागल मत बनो जया, तुम भी भली भांति जानती हो कि बच्चे कहाँ और किसके पास हैं, और फिर हमारा एकदम से वहां जाना उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। जया ने हामी भरते हुए कहा, तो कम से कम हम अमन और नमन के मम्मी पापा को तो बता दें कि वो लोग कब से परेशान हो रहे हैं। अगर उन्हें पता होगा तो थोड़ा निश्चिंत होंगे। रवि कहता है, हाँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं, आखिर उनका चौराहे पर आना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोनों अमन के घर जाकर उन्हें सब बता देते हैं और रात के प्रोग्राम में शामिल होने को रिक्वेस्ट भी करते हैं। रात के 11:30 बजे रवि, जया, गुरुजी और उनके कुछ चेले पानगली चौराहे पर इकट्ठा होते हैं। गुरुजी ने अपने चेले सोहन को एक हवन कुंड तैयार करने को कहा। दूसरा चेला हवन के लिए सामग्री बना रहा था। गुरुजी स्वयं मां काली की मूर्ति के साथ कुछ कर रहे थे, पर यह सब तो दिखावा था, असली प्लान तो कुछ और ही था। रवि, जया और कुछ और ऐसे ही चेले स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे लोगों का, पर किसी को ये खबर नहीं थी कि 2 जोड़ी आंखें छुपकर रह रह कर उन्हें कहीं दूर से घूर रही थी। हवन शुरू हो गया। रवि गुस्से से झन्ना रहा था और बड़बड़ा रहा था कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं, पता नहीं सब कैसे करूंगा, कैसे होगा उस डायन का पर्दाफाश। रवि ये सब सोच ही रहा था जब सामने से अमन की माँ पारुल और उसके घर वाले आते दिखे। जया जल्दी से गई और उन्हें एक पेड़ की ओट में छुपा दिया और वहीं रहने का बोलकर वापस अपनी जगह लौट आई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोग भी बढ़ रहे थे। रवि और जया दोनों मिलकर सबको कहीं न कहीं छुप जाने का बोलकर वापस अपनी जगह आकर बैठ जाते। काफी रात हो गई थी, पर कजरी अब तक नहीं आई। रवि को अपना प्लान फ्लॉप होता लग रहा था। पेड़ के नीचे छिपे हुए लोग भी परेशान हो रहे थे। रात के 1:30 बज गए थे। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। कोई औरत 2 बच्चों को रस्सी से जकड़ी हुई थी और खुद एक पेड़ के पास अपनी धूनी रमाए बैठी थी। आवाज सुनकर पारुल का कलेजा लगा जैसे फट गया था, क्योंकि वो दोनों बच्चे अमन नमन थे जिन्हें कजरी ने जबरदस्ती दबोचा हुआ था। तभी गुरुजी का कुछ इशारा हुआ और रवि ने लोगों को अपने पास बुलाया और अपने पीछे आने को कहकर धीरे धीरे बिना आवाज किए रो रहे बच्चे की दिशा में बढ़ता चला गया। सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद रवि रुक जाता है। सब देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक सी औरत पूरे तन पर भस्म लगाकर, गले में मुंड माला पहने, बालों को लहराए, सामने अग्नि जलाकर बैठे हुए कुछ मंत्र बुदबुदा रही है। अग्नि से उत्पन्न हो रही लपटों में वो और भी भयंकर दिख रही थी। उसके पास एक बड़ी सी तेज धार वाली हुसली, एक मानवीय खोपड़ी, कुछ नींबू और न जाने क्या क्या रखा था। सब लोग अपना दिल थामे उसे एकटक देखे जा रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी उस औरत ने एक चाकू लेकर अपनी हथेली पर एक बड़ा सा कट, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो का नारा लगाती हुई दोनों बच्चों की रस्सी निकालकर उन्हें घसीटते हुए अग्नि के सामने पटक देती है। हूसली उठाती है और शैतान नरबली स्वीकार करो बोलती हुई एक बच्चे पर झपटती है कि तभी रवि दौड़ता हुआ आ जाता है और उसे जोर का धक्का देकर उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है। इतना सब देखकर लोग सकते में आ जाते हैं। कुछ लोग उस औरत को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी गुरुजी भी आ जाते हैं और अग्नि के पास पड़ी शीशियां देखकर समझ जाते हैं कि उनमें आत्माएं कैद हैं। इधर लोगों का गुस्सा चरम पर था। लोग उसे पहचान चुके थे कि यह कजरी है और उसकी घटिया मानसिकता को भी समझ चुके थे। इसलिए जिसके हाथ जो लग रहा था, ईंट, कंकड़, पत्थर, लकड़ी, चप्पल, जो भी उस पर बरसाए जा रहे थे, लोग उसे मार रहे थे, पर कजरी उफ भी नहीं कर रही थी। शायद उसके मन में कुछ चल रहा था, या शायद उसने अपना अंत स्वीकार कर लिया था। खैर, भीड़ में से एक व्यक्ति ने बोला, इस औरत को जीने का कोई हक नहीं है,
इसे इसी पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया जाना चाहिए। भीड़ ने इसका समर्थन किया, पर जया ने मना कर दिया और सबसे विनती करते हुए बोली कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। गुरुजी ने भी जया का साथ दिया। आनाकानी करते करते पर सब मान ही गए और फिर रवि पुलिस को कॉल मिलाने लगा। इधर गुरुजी ने सभी कैद आत्माओं की भी मुक्ति दिलवाई। सुबह हो चुकी थी, पुलिस भी आ गई थी। सब कुछ छानबीन कर लेने के बाद कजरी को वैन में ले जाने लगी, मगर कजरी की हरकतें देखकर लग रहा था कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। और हुआ भी। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि कजरी को मेंटल असाइलम में डाल दिया गया है। अब मोहल्ले में सब शांत था। रवि ने अपने घर पे शांति पूजा रखवाई थी। मोहल्ले के सब लोग आए और रवि के साहस और सूझबूझ की खूब तारीफ की। सबसे ज्यादा खुश अमन नमन के माता पिता थे, क्योंकि रवि की वजह से ही आज उन्हें उनका बच्चा वापस मिल गया था। ऐसी ही दिलचस्प और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए देखते रहें इंटरैक्टिव चार्ट।